नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए आज ज्योग्राफी का क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में, जो बिल्कुल एनसीईआरटी बुक पे आधारित है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेड बटन को प्रेस करके। लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड, जिसे हिंदी में अक्षांश और देशांतर कहते हैं। तो मैंने यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से शो किया हूँ और लिखा हूँ ग्लोब। तो ग्लोब को दो भागों में हमने यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझाया है। तो पहले भाग को हम लोग समझते हैं इस डायग्राम को। ओके, तो मैं एक पृथ्वी का जो है गोला बनाया हूँ और उस पर एक लाइन खिंचा हुआ है। उस लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पे जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं, जितनी भी लाइन खींची गई है, वो क्या है, काल्पनिक है ना। एक्चुअल यानी वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। ठीक है, तो उसी लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग पृथ्वी के जब हम लोग पढ़ते हैं अगर बारे में, तो वहाँ हम इसको लेटीट्यूड के नाम से जानते हैं, यानी अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इस साइड में अगर हम लोग देखते हैं, एक गोला बनाया है पृथ्वी की तरह और उस पे जो है एक लंबवत लाइन खींचे हुए हैं, जिसे वर्टिकल लाइंस कहा जाता है। ओके, तो इसी वर्टिकल लाइंस को हम लोग लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं, जिसे देशांतर रेखा कहते हैं। अब ये सवाल रहा कि मेरा भारत जो है ना, वो किस गोलार्ध में है। तो जाहिर सी बात है कि मेरा जो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब रह गया सवाल कि यह कितने लेटीट्यूड पर है और कितने लॉन्गिट्यूड पे है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मेरा जो भारत जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में 8 डिग्री 4 टू 37 डिग्री 6 तक है। ओके, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक है। और इसको मैं एक पिक्चर पर भी शो किया हूँ, यहाँ दिखाकर पिक्चर के माध्यम के। ओके, हम लोग पृथ्वी के बारे में जानेंगे। इस पे जो लाइन खींचे हुए हैं, 2 लाइन खींचा हुआ है, एक है लेटीट्यूड, दूसरा है लॉन्गिट्यूड। ओके, तो हम दोनों लाइन के बारे में 1 बाय 1 करके आज समझेंगे। तो आप यहाँ देखिए, जो फर्स्ट लाइन खींचे हुए हैं 0 डिग्री पर, उस लाइन को हम लोग अक्षांश लाइन बोलते हैं। क्या? अक्षांश लाइन। ठीक है, और ये जो लाइन है पूरे पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करता है। यानी अगर अपर में देखा जाए, ठीक है, तो वो क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया। अगर डाउन में देखते हैं हम, तो इसे हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ओके, नेक्स्ट, कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पृथ्वी पे जितने भी लाइन खींचे हुए हैं वो सब के सब क्या है, आर्टिफिशियल या कह सकते हैं, या काल्पनिक कह सकते हैं। ओके, काल्पनिक है वो, क्यों ना वो लॉन्गिट्यूड हो या लैटिट्यूड हो, सब के सब काल्पनिक है, वास्तविक एक भी लाइन नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। जो यहाँ फर्स्ट लाइन में खींचा, उसके बाद सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, 4 लाइन, इस तरह से हम उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री से 90 डिग्री तक जाएंगे। यानी कितने हो जाएंगे टोटल लाइन? तो 90 यानी 90 हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग दक्षिणी गोलार्ध पे भी बहुत सारे लाइन खींचे हुए हैं 1 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो टोटल लाइनों की जो संख्या होती है इसमें कितना हो गया? 180 हो गया। प्लस मेरा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो भी एक लाइन है, तो उसे भी इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो अब ऐड करने के बाद टोटल अगर पूछता है एग्जाम में कि टोटल अक्षांशों की कितनी संख्या है, तो 181। अगर वायदे पूछता है कि अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो उसमें से आपको 2 माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा?
इसके लिए भी रीजन है, क्योंकि जो ध्रुव पर जो लाइन है, ध्रुव पे जो लाइन है, या वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, दोनों ध्रुव पे जो लाइन है उस लाइन को हम लोग इसमें काउंट नहीं करते हैं। ओके, तो हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में जान गए। अब देशांतर रेखा, जो आपको नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, यानी लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं। तो इस तरह से पूरे पृथ्वी पे आपको क्या है, ये पूरब साइड में 180 है और पश्चिम साइड में 180 है, यानी टोटल जो है आपको देशांतर की संख्या 360 हो गई। ओके, तो अब इसमें हम लोग एक और सवाल देखेंगे। लाइन की जब बात हो रही है तो कहने का मतलब कि एग्जाम के व्यू से इसमें आता है कि क्या दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी ना कितनी है, तो 111 किलोमीटर। कितनी है, 111 किलोमीटर। और इस दूरी में जो वैकेंट है, जो दूरी है 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में जो दूरी है, उस दूरी को हम लोग जोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जोन के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार देशांतर की बात की जाए तो देशांतर लाइन जो है वो भी जो उस लाइन के बीच में भी दूरी है, बट केवल एक जगह जो है सबसे अधिक दूरी है, वो कहाँ है, 0 डिग्री। कहाँ पर है, 0 डिग्री पर है। वहाँ भी 111.3 किलोमीटर की दूरी है। ओके, दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर। ओके, बट ध्रुव की अगर बात की जाए तो ध्रुव पे इसका डिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि टोटल जो है आपको नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो है खींचा हुआ है, क्या, देशांतर रेखा। चलिए इसके बारे में जान गए। अब हम लोग लाइन के बारे में जानते हैं। तो अक्षांश रेखा जो है वो मुख्य रूप से 5 जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, चलिए हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जो फर्स्ट लाइन है आपका, ये हो गया इक्वेटर, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। सेकेंड जो लाइन खींचा हुआ है 23.5 डिग्री पे, उसे हम लोग क्या, कर्क रेखा बोलते हैं। थर्ड लाइन जो है उत्तरी ध्रुव पे, उसे आर्टिक ना सर्कल बोलते हैं, यानी आर्टिक सर्कल, या बर्फीला रेगिस्तान कह सकते हैं, या टुंड्रा प्रदेश भी कह सकते हैं आप। ठीक उसी प्रकार अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो 23.5 डिग्री पर एक लाइन खींचा हुआ है, उस लाइन को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक उसके नीचे 66.5 डिग्री पे एक और लाइन खींचा हुआ है, उसे अंटार्कटिक लाइन कहते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम इस लाइन के बारे में और भी चर्चा कर लेते हैं। कहने का मतलब हो गया कि भूमध्य रेखा जो है उस लाइन पे आपको 21 मार्च को और 23 सितंबर को क्या, दिन और रात बराबर होता है। तो दिन रात सिर्फ क्या भूमध्य रेखा पर नहीं बराबर होता है, दोनों गोलार्ध में होता है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, दोनों गोलार्ध में दिन और रात इक्वल होते हैं, यानी 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ऊपर आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में तो कर्क रेखा है। कर्क रेखा पर 21 जून को ना सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। सबसे बड़ा दिन ना 21 जून को होता है, कहाँ, कर्क रेखा पर। अगर वहीं दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए तो मकर रेखा है, तो मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और सबसे छोटी रात 22 दिसंबर को होती है। और जाहिर सी बात है, दिन अगर बड़ा होगा तो रात छोटी होगी। ओके, अब कर्क रेखा के बारे में, तो कर्क रेखा आप जैसा कि जानते हैं कि भारत के 8 राज्यों से क्रॉस किया हुआ है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं भारत के 8 राज्यों से कौन कौन सा गुजरा हुआ है, किस किन राज्यों से। सबसे फर्स्ट गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल एंड मिजोरम। ये 8 राज्यों से आपका कर्क रेखा जो है गुजरा हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट,
आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि जो सर अभी बताए हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्यों होता है दिन रात बराबर। जाहिर सी बात है आपके मन में जो सवाल चल रहा है बहुत बढ़िया सवाल चल रहा है। क्यों होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। तो जब पृथ्वी मूव करता है, ठीक है, पृथ्वी घूमता है, तो सूर्य की जो किरणें होती है, ठीक है, वो सालों भर, लगभग कह सकते हैं लगभग सालों भर ना, क्या इक्वेटर लाइन पे यानी भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है, यानी सीधा पड़ता है। जब सीधा पड़ेगा तो वहाँ ताप अधिक होगा, तापमान अधिक होगा, तो उस लाइन पे यानी जो विषुवत रेखा लाइन है, उस लाइन पे आपको ना मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जहाँ आपको 60 फीट 70 फीट तक की लंबी लंबी पेड़ मिलेगी, बहुत घने घने जंगल मिलेंगे, क्योंकि हरियाली वहाँ ज़्यादा रहेगी। क्योंकि सालों भर उस लाइन पे क्या होता है, बारिश होते हैं। क्या होते हैं, बारिश सालों भर होता है, प्रत्येक दिन होता है, भले वो क्यों ना आधे घंटे को, लेकिन प्रत्येक दिन होगा। तो इस वजह से क्या हो गया कि इक्वेटर लाइन पे इसे माना गया। अब कहने का मतलब हो गया कि ये 21 और 23 सितंबर का यहाँ समस्या हो रहा है। तो आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि जब सूर्य की किरणें यानी 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध की ओर किरणें जब बढ़ती है, ठीक है, और बढ़ते बढ़ते 23.5 डिग्री पर जाती है, तो यहाँ से 0 डिग्री से 23.5 डिग्री पर जाने में 3 माह का समय लगता है, यानी 3 महीना लगता है। तो आप 21 मार्च से जोड़ लीजिए, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून, 21 जून हो गया। तो 21 जून को क्या हुआ, वहाँ कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन हुआ। अब 21 जून के बाद धीरे धीरे क्या होगा, वो अब मेरा लौटेगा कहाँ पर, इक्वेटर पर, ठीक है। तो जब इक्वेटर पे आएगा तो वहाँ पे आने में उसके बाद जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, तो 23 सितंबर को यहाँ आएगा। फिर 23 सितंबर के बाद जब मेरा ये मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगा तो वहाँ आने में उसको 22 दिसंबर लगता है। ये रहा उसकी मेन भूमिका। अब रह गया सवाल यहाँ कि सर हम सुनते हैं कि बहुत सारे देशों के में 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। सही बात है। अगर आपका कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो ये समझिएगा कि आपका नॉर्थ यानी उत्तरी पोल पे, ध्रुव पे आपका 6 महीने का दिन होगा और साउथ पोल पे 6 महीने की रात होगी। अगर वही किरणें अगर मकर रेखा पे सीधे लंबवत पड़ती है तो ये समझिए कि आपका साउथ पोल में क्या 6 महीना दिन होगा और नॉर्थ पोल में 6 महीने की रात होगी। लेकिन एक ऐसा भी दिन है जहाँ पूरे यानी उत्तरी गोलार्ध तो कहिए या दक्षिणी गोलार्ध, वहाँ भी दिन होता है, वहाँ भी रात होता है। कब होता है, तो वो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, मैंने जैसा कि पिछले बताया। ओके। 1884 में वाशिंगटन सिटी में एक बैठक हुई जिसमें ये चर्चा किया गया कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पर चर्चा हुआ और चर्चा में ये निष्कर्ष निकाला गया कि 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाएगा और 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि के नाम से जाना जाएगा। ओके। तो एक ऊपर में मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है लिख के कि 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है और नीचे में मैंने शो किया है कि 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है ना, जिससे समय निर्धारित किया जाता है। तो रह गया सवाल कि 0 डिग्री है कहाँ। तो 0 डिग्री जो है इंग्लैंड के ग्रीनविच से क्रॉस किया हुआ है। अब एक और सवाल इसमें आता है एग्जाम के व्यू से कि 0 डिग्री से अगर हम लोग पूरब की ओर बढ़ते हैं तो कितना मिनट समय जो है प्लस होता है। पर तो हम बताना चाहते हैं कि प्रत्येक डिग्री पे 4 मिनट ना प्लस होता है। कहाँ, पूरब की ओर जाने पर। पूरब की ओर जाने पे आपको प्रत्येक डिग्री पे 4 मिनट प्लस होता है। और इस तरह से हमारा जो भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री है, जो आपको इलाहाबाद के नैनी से गुजरा हुआ है। और बात रहा पश्चिम की ओर,
अगर पश्चिम की ओर अगर प्लस अब बढ़ते हैं आप, तो प्रत्येक डिग्री पे 4 मिनट क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। ओके, स्टैंडर्ड टाइम जो है 82.5 डिग्री पे है ना, ईस्टर्न ना लॉन्गिट्यूड पे, यानी भारतीय मानक समय जो है वो उसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना गया है, जो इलाहाबाद के नैनी के पास है। तो इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है यहाँ पर कि जैसे 24 आवर इक्वल टू 1 राउंड अर्थ है, यानी 24 घंटे में पृथ्वी एक राउंड लगा लेता है, तो 24 यानी 24 आवर इक्वल टू ना 360 लॉन्गिट्यूड। ओके, तो 1 आवर इक्वल टू ना 360/24 इक्वल टू 15, तो 1 आवर ना इक्वल टू 15 ना लैंगिट्यूड कहें या डिग्री कहें, दोनों बात बराबर है। तो 15 इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 ना बटा 15 इक्वल टू 4 मिनट, यानी 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, यानी 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है अर्थ को घूमने में। ओके, अब इधर हम लोग देख लेते हैं कि 5.5 घंटे की जो अंतर आती है हमारे स्टैंडर्ड टाइम से ना, जो समय बनाया गया है 82.5 डिग्री का जो मानक समय लिया गया है, उसमें देख लेते हैं। तो 15 डिग्री इक्वल टू ना 15 डिग्री ना ये मल्टीप्लाई 5 आवर्स इक्वल टू 75 डिग्री। 82.5 डिग्री में फिर हम ना 75 डिग्री को माइनस करते हैं तो 7.5 डिग्री बचता है, तो 7.5 डिग्री का कितना हो जाएगा, 30 डिग्री ना। ओके, तो ये इस तरह से हो जाएगा मेरा 5.5 घंटा। ओके,